तो है गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे रहेंगे। आज का वीडियो का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अपने हेल्थ से रिलेटेड है। कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल रात मीन्स आज सुबह हमें एक बहुत ही दुखद खबर पता चली कि अपनी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रह चुकी थी, काटा लगा गर्ल नाम से वो काफ़ी फेमस थे, शेफाली जरीवाल, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इनका कल निधन हो गया, मौत हो गई है। अगर हम देखेंगे तो उनकी उम्र महज 42 ईयर्स, 42 साल की उनकी उम्र थी। और हम जानते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, तो वो कितने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। वो जिम को जाते हैं और उनका हार्ट अटैक से ही निधन हुआ है, ऐसी फ़िलहाल में एक बात हमें पता चली है। पोस्टमार्टम के बाद पता चला है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो आज का वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि अगर हम अब सोचेंगे कि आजकल काफ़ी सारे लोग काफ़ी यंग एज में उनकी मौत हो रही है। अमूमन 3-4 साल पहले सिद्धार्थ शुक्ला की भी मौत हो गई थी। सिद्धार्थ शुक्ला भी बिग बॉस में काफ़ी फेमस हो गए थे। वैसे भी वो फेमस थे ही, बट वो काफ़ी फेमस हो गए थे। और अगर आप दूसरी चीज़ देखेंगे तो उनकी जो फिज़िक थी, जो उनकी बॉडी थी, तो सब लोगों को लगता है कि काश मेरे ऐसी बॉडी होती, काश मैं ऐसा मस्कुलर या फिज़िक मेरा ऐसा होता। फिर भी उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद जो कर्नाटक के जो सुपरस्टार थे पुनीत कुमार, उनका भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी भी बॉडी फिज़िक काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बेहतर थी। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि हमें आज ये सोचना है कि इतने फिज़िकली फ़िट रह के, जो बाहर से दिखते हुए एकदम मस्कुलर दिखते हैं या फिर फिट दिखते हैं, फिर भी इन लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है? आज ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। अगर मैंने जो आपको 2-3 नाम गिना है, अगर हम तो ये नहीं कह सकते कि उनका फूड अच्छा नहीं रहेगा, वो तो क्वालिटी फूड ही खाते रहेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियली भी वो कैपेबल है उसके लिए, और उनका काम ही है फिट रहना। जब तक फिट एंड फाइन रहेंगे तभी वो ग्लैमरस इंडस्ट्री में, फिल्मों में काम कर पाएंगे। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिट है नहीं, वो तो काफ़ी फिट है, ठीक है। और सोचने वाली बात है कि अगर हम पिछले 5-10 साल में देखेंगे तो हमारे, चलो फिल्म एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस तो छोड़ दो, पर हम लोग अपने दोस्तों में या मेहमान रिश्तेदारों में भी देखते हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों का हार्ट अटैक आ रहा है। तो मैं कुछ इसका एक्सपर्ट हूँ नहीं, जस्ट मेरे को लगा कि आपके साथ ये मैं शेयर करूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन पूछें कि क्यों आजकल यंग लोगों को हार्ट अटैक या फिर उनकी बहुत ही कम समय में मौत हो रही है, तो कुछ रीज़न्स मैं उसके समझा हूँ, शायद ये सही भी हों गलत भी हों, बस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स इट। अगर बात करते हैं ये वेल फिज़िक लोगों की, जो जिम जाते हैं और काफ़ी मसल बनाते हैं, फिर भी उनकी मौत होती है, तो 2 रीज़न्स मुझे समझ आते हैं, सॉरी। जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है, जिम जाना सच में सही बात है। आप जिम जाइए, बॉडी को मूव फ्लेक्सिबल रखिए, वर्कआउट कीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए, आप काफ़ी फिट एंड, मैं पर्सनली जिम जाता हूँ जब भी टाइम मिले, काफ़ी फिट एंड फाइन लगेगा। बट जिम के साथ ज़रूरी होता है डाइट। और आजकल डाइट में आई डोंट नो किसने इन्वेंशन किए हुए हैं कि इतने चेंजेस किए हुए हैं डाइट में, इतने चेंजेस किए हुए हैं कि शरीर को जो भी चीज़ें चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। शरीर को कुछ, मेरे हिसाब से थोड़ा फैट की भी ज़रूरत रहेगी, शरीर को कुछ फाइबर की भी ज़रूरत रहेगी। लोग चले जाते हैं नो कैलोरीज और नो कार्ब्स वाला डाइट में। क्यों जाना है भाई? अगर नेचर ने कुछ बनाया तो सोच समझ के बनाया रहेगा। जब हम छोटे थे तो माय मॉम यूज्ड टू गिव अस देसी घी जो घर पे बनता था, और हमारा घर का फूड कल्चर ऐसे था कि सुबह हमारे घर पे ब्रेकफास्ट होता था, वो भी अच्छा ब्रेकफास्ट होता था। अगर मैं लंच की बात करूँ तो उसमें एक ग्रीन वेजिटेबल होती थी, उसमें स्प्राउट जैसा कुछ होता था, फिर उसमें दाल होती थी, दही होता था, अचार थे हमारे घर पे 4-5 टाइप के, अभी भी बनते हैं। पापड़ हम लोग खाते थे, दही या छाछ उसमें से जो भी अवेलेबल रहेगा, सॉरी, वो रहता था, और चपाती और रोटी रहती थी। मैं मेरे घर पे, मेरे नौकरी बिज़नेस के पहले घर पे रहा करीबन 30 साल, और उस 30 सालों ने मेरे को, अभी मेरा रनिंग एज है अराउंड 40 के आसपास हूँ मैं घर पे रहा 26-27 साल टू बी एग्जैक्ट। तो माँ के हाथ का खाना है, फिर जो भी घर का खाना खा के मैं इतना फिज़िकली और मेंटली फिट बना कि आज मेरा ट्रैवलिंग का काम है दोस्तों। मैं ट्रैवल करता हूँ ऑलमोस्ट महीने के 22 दिन, बट यकीन करो ना मेरे को कहीं बैक पेन हुआ है, ना मैं कभी बीमार पड़ा हूँ। तो मैं ऐसे आपको नहीं बोल रहा कि मैं बहुत फिट हूँ, मेरे को भी डबल चिन है, मेरे को भी फैट है, बट मैं बात कर रहा हूँ अंदरूनी ताकत की।
जो हमें पूरा खाना खाने से ही मिलती है। ये डाइट वाइट आप करो, डाइट करना ज़रूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यार अपने शरीर को इतना मत तकलीफ़ दो कि आपका शरीर ही रिटायर हो जाए। अगर आप ये देखोगे ये लोगों को जिनके अभी फ़िलहाल में सेलिब्रिटीज़ की मौत हुई है, क्या वो डाइट नहीं करते होंगे? उनके पास तो अच्छे से अच्छे डाइटिशियन होंगे मेरे भाई, तो उनकी डेथ क्यों हुई ये सोचना बहुत ज़रूरी बात है। दूसरा है कि हम आजकल की जो जनरेशन है हमारी, जो हम लोग अभी अर्ली 40s में है या 30s में है या फिर अभी जो 20s में है, हम लोग टेंशन बहुत लेते हैं। पहले के लोग जैसे हम लोग देखते भी है कि हमारे मेरे फादर या आप लोगों के भी फादर होंगे, उन्होंने इतनी चीज़ें झेली है। मेरे को याद है कि आप तो खैर हम लोग कार से घूमते हैं, मेरा खुद का बेटा कार से स्कूल जाता है, काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ है, हमारे पास एयर कंडीशन है, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, थैंक्स टू द गॉड फॉर दिस। बट हम जब छोटे थे, मेरे को याद है माई फादर यूज टू ट्रैवल ऑन अ बाइसिकल। तो बाइसिकल से हम लोगों को पिक ड्रॉप करना, घर की सब्ज़ी लाना, कितना स्ट्रगल था, बट उनका माइंड स्ट्रांग था। और यही रीज़न है कि अपने जो फादर्स हैं, ग्रैंड फादर्स हैं, वो अपने से ज़्यादा एक्टिव है यार, क्योंकि वो मेंटली फिट थे। जिस चीज़ का टेंशन जितने लिमिट में लेना है वो उतना ही लेते थे। अपना आज क्या हो गया है, ये सोशल मीडिया की दुनिया में हम लोग हर छोटे मोटे चीज़ का भी काफ़ी गंदा प्रेशर लेते हैं। अब मेरा बेटा सेकंड में, आज ही की बात है, उसको मैं मैथ्स पढ़ा रहा था, वो मैथ्स में देख के बोला ये मैथ्स तो साला इंजीनियरिंग का मैथ्स लग रहा है। अरे बच्चों का बचपना कहाँ पे है दोस्तों? जब हम छोटे थे, हम लोगों का स्कूल 11 से 5 होता था, उसके बाद हम लोग खेलने जाते थे, उसके बाद पढ़ाई करते, तब भी हम लोगों को टाइम बचता था। आज बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। मेरा बच्चा जाता है सुबह मॉर्निंग 8:30 स्कूल, आता है 4 बजे, खाना खाने तक उसका ट्यूशन होता है, फिर होमवर्क, फिर सो जाता है। बचपना कहाँ है दोस्तों? नेचर ने बचपना क्यों दिया हुआ है, जवानी क्यों दी हुई है, बुढ़ापा क्यों दिया हुआ है? भगवान ने जो भी दिया कुछ सोच समझ के दिया है ना दोस्तों। आज ये रेस में, ये मैं तो इसको गधों की रेस कहता हूँ, इस गधों की रेस में हमने अपनी ज़िंदगी कम कर दी है। 40 साल में मर रहा है, कोई 50 साल में मर रहा है, बहुत कम लोग। क्या पता हम लोग भी 60s या 70s देखेंगे कि नहीं। पोल्यूशन है, अपनी मेंटल हेल्थ सबसे ख़राब है। ये चोचले, ऑनलाइन के चोचले जो है, ये करो वो करो, ये खाने से वो होता है। हमारी माँ भी हम लोगों को बोलती थी तू घी खाया कर, तू चावल खाया कर। मैं बोलता था ये चावल से तो पेट निकलता है, घी से तो मैं मोटा हो जाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा। बाद में पता चला घी कितना ज़रूरी है, हरी सब्जियाँ कितनी ज़रूरी है, चावल फाइबर कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अपनी माँ दादी जो भी आपको फॉर्मूलेज या फिर जो भी डाइट देते ना, उसको मैं बोल रहा हूँ इसलिए 1 महीना के लिए फॉलो करके देखो। आप वर्कआउट रखो, आप फिट रहोगे, आप मेंटेन रहोगे, ना आपको हार्ट अटैक का टेंशन होगा ना कुछ होगा। अरे पहले लोग तो डीप फ्राई वाला वड़ा पाव और जलेबी वलेबी खाते थे यार, तब भी वो जीते थे। क्यों? मेंटली स्ट्रांग थे, फिजिकली उनका बहुत काम होता था, साइकिलिंग करते थे, साइकिल से जाते थे, चलते जाते थे। आज की डेट में अगर गेट के बाहर भी कुछ लाने, दूध लाने जाना है तो बंदा 2 व्हीलर लेके निकलता है। मैं खुद निकलता हूँ यार। कहाँ से होगी भाई अपनी एक्सरसाइज? कहाँ से जो तेल खाया हुआ है कहाँ से निकलेगा? कैसे वो निकलेगा बाहर? वो फिर आपके हार्ट को तो इम्पैक्ट करेगा। सोचो दोस्तों, जो मेरे एज के हैं, जो 85 to 90 बॉर्न है, कितना कम हम सुनते थे कि किसी का हार्ट अटैक से मौत हुआ। हम लोगों ने सुना था एक्सीडेंट से मौत हुआ है, या फिर एज हो गई 85-90 क्रॉस किया तब मौत हुआ है। बट आजकल हर दूसरे दिन पता चलता है कोई क्रिकेटर मर गया। वो शेन वॉर्न का भी ऐसी डेथ हो गई थी, सिद्धार्थ शुक्ला की हो गई, कल शेफाली जरीवाल की हो गई, पुनीत कुमार जो कर्नाटक के मशहूर एक्टर थे उनकी हो गई। हमारे दोस्त बिरादर में होती है। क्यों होती है? हर हफ्ते कोई ना कोई हार्ट अटैक से क्यों जाता है? ना अपना खाना सही है। हम लोग अब और स्मार्ट हो गए टेक्नोलॉजी की वजह से। हम लोगों को जो भी चाहिए यूट्यूब पे जाके, इंस्टाग्राम जाके, इन्फ्लुएंसर बोलता है हम कर लेते। भाई उसकी बॉडी अलग है, अपनी बॉडी अलग है। खुद की बॉडी समझो, और अपने बॉडी को अपने माँ से अच्छा कौन समझ सकता है? अपनी माँ अपने को दुनिया से ज़्यादा 9 महीने जानती है, क्योंकि 9 महीने हम उसके पेट में रहे होते हैं। बचपन से आपने को छोटे का बड़ा किया होता है माँ ने, उसको पता होता है मेरे बच्चे को क्या खाने से उसका पेट दर्द होता है, पेट खराब होता है, डाइजेशन नहीं होता है। अरे माँ से पूछो, वो आपको बता देगी। तो माँ के डाइट पे कभी भी डाउट मत करो मेरे दोस्तों। ठीक है, माँ कभी इमोशनल होकर 1 की जगह 2 रोटी दे देगी आपको, बट आप माँ के डाइट को कभी भी आप माँ के डाइट को डाउट मत करो। ये चोचले बंद करो, डाइट करो, बट अपने बॉडी को ज़्यादा तकलीफ़ मत दो। अभी बीच में हम लोग सुशांत सिंह राजपूत जी ने भी सुसाइड किया हुआ था। आपने सोचा सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड क्यों किया था? क्यों सुसाइड किया था आपने सोचा?
वो डिप्रेशन में थे। क्यों था डिप्रेशन? उन्होंने तो कोई लाइव पे एक फ़ैन ने बोला शायद केरला में मदद करो, तो उन्होंने 1 करोड़ तो 5 मिनट में दे दिए थे। तो इसका मतलब ही वॉज फाइनेंशियली स्टेबल, अच्छे रोल्स मिल रहे थे, धोनी जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी की थी, लेकिन सुसाइड क्यों किया? आपने सोचा है? अब शायद कुछ लोग मेरे को इस पर गाली भी दें। सुसाइड का रीज़न था वो अपने फैमिली से दूर थे, अपने मॉम से उनके मॉम का डेथ हो गई थी, अपने डैड से दूर थे। फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर शायद वो फैमिली के साथ होते तो शायद ये स्टेप ना उठाते। वो अपने माँ बाप से बाप से, भाई से, अपने फादर से या दोस्तों से बात करके सॉल्व करते थे। पहले की जॉइंट फैमिली थी, कुछ प्रॉब्लम आया ना तो सब लोग साथ में बैठ के उसका सोल्यूशन निकाल देते। पहले अगर किसी का एक का बेटा फेल होता था तो वो उनको अकेले माँ बाप को फील नहीं होता था, बड़े चाचा चाची, छोटे चाचा चाची सबको फील होता था, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, घर पे लोग साथ में रहते थे, दुख शेयर होता था और सुख भी शेयर होके बढ़ जाता था। आजकल हम लोग जॉइंट फैमिली से तो हम लोग रह नहीं रहे, तो हम लोग अपनी दिल की बात कहें किसे? फिर आदमी क्या करता है कि जब कोई दिक्कत आती है तो आदमी क्या करता है, चलो भैया सुसाइड कर लिए, ख़त्म हो गया। ये भाई बात नहीं है। अपने फैमिली से बात करते रहो, अपने माँ बाप जब तक है उनके साथ प्यार से बात करो, अच्छे से रहो, अपने पार्टनर से अच्छे से बात करो, जो बातचीत सही लगे उसको एक्सेप्ट करो, जो गलत लगे उसको छोड़ दो, दिमाग में मत रखो। ये दिमाग है ना, पूरा बॉडी को ऑपरेट करता है, और जो भी डिसीजेस हैं वो दिमाग मेंटल प्रेशर से ही ज़्यादा डिसीजेस बढ़ते हैं। तो आप मेंटल प्रेशर मत लो। मैं कुछ इसका एक्सपर्ट हूँ नहीं, खैर मेरे को लगा कि मैं अपने दिल की बात बताऊँ तो मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। डाइट वाइट सोच समझ के करो, दिल खोल के खाओ, अच्छा खाओ, अनहेल्दी मत खाओ, अनहाइजीनिक मत खाओ ऑब्वियसली, बट यार बॉडी को ज़्यादा तकलीफ मत दो। भगवान ने दिया वो बहुत प्यारा तोहफा है बॉडी, उसको प्यार से रखो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।